अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। 25 अप्रैल 2024 और जुमेरात का दिन है। बहुत से लोगों ने शिकायत की है कि आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहे। बेल आइकॉन को क्लिक करना होगा उसके लिए, ठीक है ना। वो एक दफ़ा ऑफ़ करके या ऑन कर लें। लाइक और सब्सक्राइब करने का आपको पता है मेरी आदत ही नहीं है, मैं कहता ही नहीं हूँ। लेकिन ये जो है ना नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब यानी बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। उससे ये होगा आप तक चीज़ें सारी आ जाएंगी। बहुत सी बातों पे गुफ्तगू करनी है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलोचिस्तान अब्दुल खालिक अचकज़ई को बहाल कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमिन से मुतल्लिक़ दरख्वास्त खारिज होगी। कसूर वीडियो स्कैंडल इतना बड़ा था। उम्र कैद की सज़ा पाने वाले 2 मुलज़मों की अपीलें मंजूर हो गई है। और क्या हो रहा है और ख़ास तौर पर कोर्ट नंबर का चार्ज होता है तो केस का ट्रायल 1 हफ़्ते में ख़त्म कर देते। ये जज एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने कहा है। साइफर के केस में क्या हुआ आपको पहले लेके चलते हैं। उस पर समाअत मंगल तक मुलतवी हो गई है। प्रोसिक्यूटर कंफ्यूज हैं, बस बहरहाल खेल रहे हैं चीज़ों से। और जो सवाल पूछे गए हैं, यानी मिसाल का सवाल ये पूछा गया साइफर गाइडलाइन किताबचा तकसीम है इनसे पहले होने का इंकशाफ, ये इस्तफसार पूछा जी। 2003 में किताबचे में तरमीम की गई थी और प्रोसिक्यूटर FIA क्या ये गाइड किताबचा 1947 से पहले का या बाद में है। और अक्सर सिक्के तकसीम से पहले की हैं। 1964 और 2003 में तरमीम हुई, तो ये बासानी कहा जा सकता है गाइडलाइन पाकिस्तान से बनने से पहले की हैं। साइफर डॉक्यूमेंट की काबती अदालती रिकॉर्ड में पेश नहीं की गई। जैसे आमिर फारूक साहब के रिमार्क से आप कह रहे हैं कि दस्तावेज़ से मुतालिक उस गवाह ने ये कह दिया, उस गवाह ने वो कह दिया, दस्तावेज़ नहीं दिखा रहे। ये जस्टिस औरंगज़ेब को है। मैं आगे चलकर इस मुतालिक दलाइल दूँगा। और ये प्रोसिक्यूटर कहता है इस डॉक्यूमेंट को हम नहीं जानते, ना ही अदालती रिकॉर्ड है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये सवाल जब उठाया, आप कह रहे हैं या ये कह रहे हैं, वो कह रहा है, उसे मान लें, लेकिन डॉक्यूमेंट तो रिकॉर्ड पर आया नहीं। ये तो ऐसे ही हो गया, कत्ल हो गया, सीने में कोई लड़ाई मार दी, गोली मार दी, फ़लाँ कह रहा है, फ़लाँ कह रहा है, लेकिन डेड बॉडी सामने पड़ी है, वो नहीं दिखाई। ये बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के। अभी इस मुतालिक दलाइल नहीं दे रहा, बाद में दूंगा, ये प्रोसिक्यूटर कहते हैं। और इसमें सबसे जो गैर मामूली दलाइल और ऑब्जर्वेशन थी, साइफर गाइडलाइन पेश की गई, किताब पर लिखा है ये क्लासीफाइड है। आपने क्लासीफाइड किताब से जो पढ़ा वो कुछ भी ऐसा सीक्रेट नहीं है। ये बड़े आम रिमार्क्स हैं ये जैसे मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहे। मैंने तो अपने फ़ैसले में साइफर गाइडलाइन किताब का हवाला दे दिया। क्या ये फ़ैसला भी काबिल इत्तसाब होगा जो आपने पढ़ा, उसमें कुछ भी सीक्रेट स्टेट सीक्रेट तो है नहीं। ये बहुत ही आम रिमार्क्स हैं, ये धज्जियाँ बखेर दी हैं इस केस की। शाह साहब आपको अब दलाइल मुकम्मल करने में मज़ीद कितना वक्त लगेगा, ये सवाल जब पूछा उन्होंने कहा जी 3-4 समातें मुझे और चाहिए और आप दलाइल जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करें। जस्टिस आमिर फारूक का FIA प्रोसिक्यूटर से मुकालमा है। साइफर की जब FIR दर्ज होगी तो कई लोगों ने भी साइफर दस्तावेज़ वापस नहीं भेजी। अभी तो सुनिएगा, दर्ज होगी तो कई FIR सिर्फ इमरान खान का मतलब है कि बाकी लोगों का साइफर रखना ठीक, इमरान खान का रखना गलत है। अब यहाँ वो क्या कहते हैं, इमरान खान से मुतल्लिक मालूम हो चुका था उन्होंने साइफर दस्तावेज़ गुम कर दी हैं, ये प्रोसिक्यूटर बताते हैं। साइफर की जब FIR दर्ज होगी तो कई लोगों ने भी साइफर दस्तावेज़ वापस नहीं भेजी थी। और ये साइफर का बाकियों का साइफर अपने पास रखना ठीक, इमरान खान का रखना गलत था। अब ये जो सवाल था ये बड़ा चुभने वाला सवाल था। आपको आगे लेकर चलते हैं, बाकी मामला की तरफ कोशिश करता हूँ कि सीधी सलाह आ जाए जी। सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर हेडक्वार्टर से तमाम इमारतों के बाद रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया गैर कानूनी तजावीज़ केस में ना। और ये तमाम इमारतों के बाहर, अभी यहाँ देखें ना ज़रा, यहाँ बिल बोर्ड लाहौर के अंदर ऐसे फिर रहे हैं, कराची में सारे उतार दिए, लाहौर में ख़ास तौर पर कैंटोनमेंट एरियाज़ या बाकी जगहों पर लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं बिल बोर्ड्स? कोई भी बड़े हादसे का जब पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप किया, ये अब्दुल्ला मलिक ने वादा किया है कि वो डाटा सारा इकट्ठा करेगा और इस वाले मामले को, बिल बोर्ड के मामले को इंशाल्लाह हम लाहौर हाई कोर्ट में लेकर आएंगे और हम चैलेंज करेंगे सारे मामले को। इसी तरह
गवर्नर हाउस और CM हाउस के बाहर भी तजावज़ उठाने का हुक्म दिया है। 3 दिन में तजावज़ ख़त्म करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी इदारों को आगाह करने का हुक्म देते हैं। तमाम मुतल्लिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कापी भेजने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ा ने तजावज़ात के खात्मे से मुतल्लिक अखराजात भी तजावज़ात कायम करने से वसूल करने का। अब क्या नकल नहीं उतर रही कहीं जैसे साकिब निसार साहब के दौर की, ये जो कुछ हो रहा है और क्या हो रहा है। ये हम कहते थे वो सारा बिल्कुल ठीक है, तब मानते नहीं थे। अब क्या हो गया, जब अब आपको यहाँ भी गलती माननी चाहिए कि सुओ मोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस का था। आप लोगों ने जो है उस कानून को मांग के मेरा नुक्ता नज़र है गलती है। ये फ़ैसला मैं नहीं समझता, गलतियों से मुबर्रा नहीं है उस फैसले में। ये आज भी 184(3) में कहाँ लिखा है कि जब कमेटी बनेगी वो कमेटी का एक कानून बना दिया और वो कानून गलत है, उस कानून को रिव्यू होना चाहिए। ज़रूरत है इस अमर की। ये 3 बंदे पहले बैठे हैं, बैठ कर देखें। ये तो उसी वक्त आया, लिया नोटिस, नहीं बनता होगा तो बेंच देख लेगा क्या ऐसा मसला था। लेकिन हम नहीं करना चाहते, हमने हर चीज़ों को कन्फ्यूज़ कर दिया है सारे मसले के अंदर। इस मुल्क में जुडिशल एक्टिविज़म की बहुत ज़रूरत है। वो सख्ती से जब एक्टिविज़म लेंगे तो ये मुल्क आगे जा सकेगा, इस तरह नहीं जा सकता आगे। अब ज़हन में रख लें आप, ये कोई तरीका नहीं है। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट की जब बात है, आर्टिकल 184(3) पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये है वो मामले जो लेना बहुत ही ज़रूरी है। एक और बात बता दूँ, जस्टिस काजी फ़ैज़ साहब वहाँ जजी से मिल रहे हैं, वोकला से मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? लग रहे हैं वो अब क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की जा रही है। जो 6 जजेस वाला मामला उठ गया है ना, वो लाहौर हाई कोर्ट तक भी हवाएं चल पड़ी हैं, बाकी जगहों पर भी चल निकली हैं। अब देखना ये है कि क्या होना है। मैं वो तस्वीरें वगैरह बैकग्राउंड पे कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्टिस काजी फ़ैज़ साहब अब आके बाहर आके लोगों से मिल रहे हैं। तो जस्टिस मियाँ जस्टिस साकिब निसार साहब का दौर याद आ गया आप लोगों को। और हम तो वही कहते थे बेहतरीन दौर था जस्टिस साकिब निसार का, कोई इसको माने या ना माने, बेहतरीन काम किया उन्होंने। मफादिया में यही तो काम है जो करने वाले थे, जो नहीं कर सके आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई को बहाल कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का हुक्म भी कलअदम करार दे दिया। तमाम उम्मीदवारों की रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का किस ज़ाब्ते के तहत इलेक्शन में 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया। इलेक्शन को मगर दीगर को नज़रअंदाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ना तो इंक्वायरी कमीशन ना ही कोई असूल देखा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन तमाम उम्मीदवारों को सुनकर 10 रोज़ में फ़ैसला करे। सुप्रीम कोर्ट में फ़िशरीज़ लाइफ स्टॉक में कॉन्ट्रैक्ट और भर्ती मुलाजमत दरख्वास्त खारिज कर दी है। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुलाजमीन को एक मखसूस प्रोजेक्ट के लिए भर्ती किया, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, मुलाजमतें ख़त्म हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का मामला आया था और बड़ा अहम सवाल है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का कानून पास किया था। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि जिस कानून के तहत दरख्वास्त मुस्तकिली मांग रही है वो कलअदम करार दिया जा चुका है। और जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुलाजमीन को एक मखसूस प्रोजेक्ट के लिए अब ये दलाल सुनने के बाद दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गैर कानूनी तजावीज़ ने केस जस्टिस काजी फ़ैज़ साहब ने रिमार्क्स दिए, कहा कि जो प्लाट लेना चाहते हैं उसको प्लाट दे दें। ये रिमार्क्स है। और ये जो है ना गैर कानूनी तजावीज़ की इसकी समाअत हुई थी। बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने की, जिसने कहा कि एडवोकेट जनरल सिंध केस के बारे में ब्रीफ करें। अदालत में नाला मुतासिरीन या नस्ला टावर की बात हो रही है। साथ पुछता पढ़कर सुनाया गया। एडवोकेट जनरल ने तखमीने के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को भेजा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इंजीनियरिंग काउंसिल को कब भेजा गया, इतना आसान काम नहीं हो रहा। वकील मुतासिर ने कहा कि 4.2 बिलियन रुपए नाला मुतासिर को दिए जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पैसे किसने देने हैं। वकील ने जवाब दिया सिंध हुकूमत ने पैसे देने हैं। और जिसने मार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत ने नहीं, अवाम ने देने हैं। अब आखिरी बात जो मैं आपके सामने बड़े भरे हुए दिल से बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ ये निज़ाम है। कसूर वीडियो स्कैंडल का जो उम्र कैद की सज़ा पाने वाले 2 मुलज़मों की अपीलें मंजूर होगी। लाहौर हाई कोर्ट में थाना गन्ना सिंह पुलिस ने 2015 में मुकदमा दर्ज किया था। आपको पता है कि कितना बड़ा ये वीडियो स्कैंडल था। गवाहों के बयान में तजादात की वजह से मुलज़मों को फ़ायदा हो गया जी। 2 रुकनी बेंच ने दोनों मुलज़मान को बरी कर दिया है। ये आपके सामने है, ये मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। और बस यही बात है, कोशिश आप तक है हालात को करता रहूँ। यहाँ बड़ा ज़बरदस्त एक इंसान दहशतगर्दी कोड नंबर 1 का चार्ज होता था, केस का ट्रायल 1 हफ्ते में ख़त्म कर देते।
इमरान खान और परवेज़ इलाही समेत 172 अफराद के खिलाफ जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में जज ताहिर अब्बास सिपरा ने इस मुकदमे में 172 मुलजमान हैं। ट्रायल जल्द ख़त्म होना चाहिए। जो मुलजमान पेश नहीं उनका केस अलग कर देते हैं। कोर्ट नंबर 1 का चार्ज होता तो केस का ट्रायल 1 हफ्ते में ख़त्म कर देते। और जज ताहिर अब्बास सिपरा ने सवाल किया, परवेज़ इलाही से मुतल्लिक जेल की तरफ से कोई रिपोर्ट आई? कि जेल से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। इसमें ट्रायल ख़त्म जल्द होना चाहिए। जो मुलजमान पेश नहीं हो रहे उनका केस अलग कर दें और आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट पेश करने का कहा है। और ये केस की समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी है। ये वह मामला था जो मैंने आपके साथ सामने रखे हैं। और एक ख़बर मैं आपको देता चलूँ, नवाज़ शरीफ ज़मीन से उठ रहा है, वो ग्राउंड से पाँव उठा रहा है। और एक और बात ख़बर दे दूँ आपको, अरबपति खातून अपनी नवासी की शादी जुनैद सफदर से करने जा रही हैं। और क्या कुछ हो रहा है वो यहाँ नहीं, बरतानिया में है। ये भी खबर दे दूँ, डाटा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। बहुत जल्द जुनैद क्यों चाइना गया है और जुनैद को लॉन्च किया जा रहा है अगले लीडर के तौर पर। और कहाँ लेकर आएंगे वो लाजमी है, जब बता दूँ आपको। लेकिन बहुत सी चीज़ें साए की तरह उसके पीछे चलेंगी। ज़्यादा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।